पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज के दौर में जो जनता दल यू का ट्वीट आया है वो वर्तमान परिस्थिति को चिन्हित किया गया, किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है। उसमें लालटेन भी है। तो 24 नवंबर 2005 के बाद यह तीर चलना शुरू हुआ है। अब 25 में चुनाव है तो उम्मीद है जनता तीर फिर चलाएगी। जब तक यह चाहेंगे तब तक बिहार की सत्ता जनता इन्हीं के हाथ में देखना चाहती है। यह कोई आवश्यक नहीं है। अब लालटेन जहां रहेगा वहां अपने आप को मान लीजिएगा। अरे लालटेन है कहाँ बिहार में? किसी के घर में नहीं लालटेन है, न तेल है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज विजयदशमी है और इस उपलक्ष्य में रावण का वध है, वो किया जाता है और संदेश दिया जाता है कि असत्य पर सत्य का विजय हुआ है। लेकिन अब जदयू के द्वारा एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है, उसमें राजस्व प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रावण बताया गया है 10 सिर वाले, और कई उस सर में लिखा गया है कि अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कई ऐसे शब्द हैं वो लिखे गए हैं और लालू यादव को वध करते हुए बिहार की जनता नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता SMLC नीरज कुमार हैं। आप लोग लालू यादव को रावण बता रहे हैं और वध करवा रहे हैं। लालू जी किस रावण हो जाएंगे? मनुष्य कोई रावण अब हो सकता है? वो रावण रावण था, वो प्रकांड विद्वान था, लेकिन अनाचार का प्रतीक हो गया। आज के दौर में जो जनता दल यू का ट्वीट आया है वो वर्तमान परिस्थिति को चिन्हित किया गया, किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है। उसमें लालटेन भी है। तो भाई यह स्वाभाविक है कि 24 नवंबर 2005 के पहले नीतीश कुमार जी के हाथ में तीर था। वह तीर अपराध, भ्रष्टाचार, गलत राजनीति में लंपटई, इस सब का नाश कर दिया। वह नीतीश कुमार जी ने हैंड ओवर कर दिया तीर को जनता को कि जानिए भाई आपके भरोसे हम छोड़ रहे हैं। अब जनता ने हाथ में तीर ले लिया है और जब तीर चलता है तो राजद पर चल जाता है। राजद हर बार राजनीतिक रूप से घायल हो जाता है। तो 24 नवंबर 2005 के बाद यह तीर चलना शुरू हुआ है। अब 25 में चुनाव है तो उम्मीद है जनता तीर फिर चलाएगी। अब इसके लिए कोई अपने आप को मान ले कि हमारा ही प्रतीक के रूप में नाम इस्तेमाल किया गया है। कि जरूर जो वीडियो बनाया गया उसमें तो सीधा दिख रहा है कि लालू यादव को रावण बताया जा रहा है और प्रतीक में लालू यादव को। अरे अब तो समझने का फेर है ना भाई, क्यों हमको चिंता होगा? हम जब हमारा चेहरा कोई लगाएगा तब ना। अच्छा, कोई आदमी का 10 गो मुड़ी होता है, ऐसा होता है क्या? यह कोई आवश्यक नहीं है। अब लालटेन जहां रहेगा वहां अपने आप को मान लीजिएगा। अरे लालटेन है कहाँ बिहार में? किसी के घर में नहीं लालटेन है, न तेल है। किरासन तेल मिलता है तो क्यों मान लेगा लोग? विजयदशमी काफी खास माना जा रहा है। जिस तरह से चुनावी साल है, 2025 का कुछ ही महीने में चुनाव होना है, लग रहा है कि इस बार असत्य पर सत्य का विजय होगा। वो तो अस्थाई है, वो अस्थाई विजय है, अस्थाई। उसमें कहीं कोई चिरस्थाई। जब तक यह चाहेंगे तब तक बिहार की सत्ता जनता इन्हीं के हाथ में देखना चाहती है। तेजस्वी यादव युवाओं की सरकार बन रही है। अब तेजस्वी राज करने की बात, तेजस्वी सरकार बनने की बात कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव 2024 में भी तो बोले थे, लगता है हमको याद है, जहां तक 2019 में भी बोले थे। एकदम फिक्स हो गए हैं, लोकसभा में बढ़िए नहीं रहे हैं। इसलिए ये सब कहीं स्कोप बिहार में नहीं है। हम यह उम्मीद जरूर करते हैं कि जब चुनाव के बाद भी बिहार में रहिएगा, प्रवासी बिहारी मत बन जाइए। चुनाव के बाद वो बिहार में कहाँ रहते हैं? लोकसभा चुनाव हारे तो बाहरे रह गए, कोविड का काल था तो बाहरे थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद विधानसभा पटना में रहते हुए नहीं गए। इसलिए जनता चाहती है कि सचेत लोकतंत्र हो, सचेत विपक्ष हो, और विपक्ष में रहने की तो आदत लग गई है। ये आज से आदत है कि 20 वनवास से भी ज्यादा का उम्र हो, 14 साल का वनवास होता है, यहाँ तो 20 बरिस हो गया। तो बोले दवाई कमाई सिंचाई वाली सरकार देंगे, कलम बांट रहे हैं हम लोग। इनका तो मुद्दा चुरा लिया राहुल गांधी ने। राहुल जी कहे कि SIR। अब बोलिए, इतने मतदाता जुड़े, 25 लाख अनुमानित, तो बहुसंख्यक आबादी किसकी है? सामाजिक रूप से
आप तो कह रहे थे कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का नाम काटा जा रहा है। तो बिहार में तो बहुसंख्यक आबादी इसी समुदाय का है, तो नाम तो उन्हीं का जुटा। तो अब बोलिए नहीं निकल रहा है, बोलिए नहीं रहे कोई कुछ, या प्रतिक्रिया दीजिए। किसको भ्रम जाल में डाल रहे थे? बोल रहे हैं एसआईआर पर हम लोग की जीती हुई है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग वोटर कार्ड को नहीं मनवा रहे थे, हम लोग ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड को मनवा लिया, हम लोग आधार कार्ड को नहीं मान रहे थे। इसमें तेजस्वी यादव गए थे, पिटिशनर थे। अरे तेजस्वी यादव बहस किए, योगेंद्र यादव बहस किए थे, ये कहाँ बहस किए हैं उसमें? ये तो गए भी नहीं वहां बहस में। वो बोल रहे थे कि हम लोग की जीत है। अरे अब जीत मान लीजिए, असंख्या जो जुड़ गया सो। कर्नाटका में किसकी जीत हुई? आप ही की सरकार है, रमन्ना आप ही के मंत्री थे, यही आरोप पर इस्तीफा दिए, और आप कह रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है। तो जहां जीत गए वहां भी इनको चोरी नजर आ रहा है। तो यहां तो स्थायी जीत का है, यहां न लागी राहुल माया। तो आप सुने थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ